है सोनिया। बाजार हुस्न पे हम बात करते हैं। बाजार हुस्न का आपने बताया पहले, जैसे कि जी इकबाल कश्मीरी साहब को कास्ट किया, फिर असलम डार साहब, तो जावेद फाजिल साहब बाद में जावेद फाजिल को भी निकाला, लेकिन उनकी डायरेक्शन तो बहुत आला थी। डायरेक्शन अच्छी थी, लेकिन बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें उसने शूट ही नहीं की थी। अच्छा, मैंने जब पूछा कि वो फलां डायलॉग थे, फलां सीन थे, फलां म्यूजिक था, गीत का ये हिस्सा था, वो कहाँ है जी? वो तो मैंने शूट ही नहीं किया। मैंने कहा क्यों? कि जी उस वक्त ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। मैंने कहा आपसे मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि इस स्क्रिप्ट और म्यूजिक में से अगर कुछ निकालोगे या डालोगे तो वो मेरी परमिशन से, आपके इल्म में ना है। क्योंकि स्क्रिप्ट को उसने फाइनल किया था कि बिल्कुल ठीक है। और इसको कहानी कैसे सुनाई थी कि ये परवेज कलीम बैठा कहानी सुना रहा है, ये म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है, जहाँ गीत की सिचुएशन आती है वहाँ गीत लिखे जा चुके थे, मैंने लिखवाए थे और तर्जें बनवाई थी। कहानी सुना रहे, जहाँ गीत की सिचुएशन आती है वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है, वो गीत सुना रहा है। ये सारा मैटर जो है वो मैंने खुद बनाया हुआ है। और ये फिल्म तो मोहम्मद परवेज कलीम साहब की ये भी मैंने ऐसे लिखवाई थी कि परवेज कलीम साहब पीछे बैठे, क्लिप बोर्ड और कलम लेके, मैं बोलता जा रहा हूँ। तो वो तो आपने सिर्फ मरकजी ख्याल वन लाइन दिया होगा उनको। नहीं, एक से लेके 59 सीन तक हम लाहौर से जा रहे थे मानसेरा, तो ये लिख रहे थे और मैं बोल रहा था। इससे पहले परवेज कलीम के क्रेडिट पे क्या था? लबा कसाई, एक फिल्म थी पंजाबी लबा कसाई। यानी इससे पहले परवेज कलीम साहब के क्रेडिट पे कोई सुपर चीज नहीं थी। एक फिल्म बनी हुई थी जज्बात, जो आज तक रिलीज नहीं हुई, वो इसने मुझे दिखाई थी स्टूडियो में। मैंने उस फिल्म को देख के कहा कि परवेज तू राइटर अच्छा बन सकता है। इसकी ख्वाहिश थी मुझे डायरेक्टर ले। ठीक। मैंने फिर कहा, मैंने कहा परवेज तू राइटर बन गया ना, तू डायरेक्टर भी बन जाएगा, तू प्रोड्यूसर भी बन जाएगा, तू डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएगा, जो मैं तुझे बनाता हूँ वो बन। ये फिर राइटर बना और मैं बोलता गया। इसने लिखा 59 सीन लिखे तो हमारी डेस्टिनेशन आ गई, मंजिल आ गई। 12 सीन रह गए जो हमने बाद में लिखे। और वो उस फिल्म का सब्जेक्ट तो चलें, चाहे आपने लिखवाया हो या परवेज कलीम साहब ने, और ये बात मुख्तलिफ तकारीब में जी हाँ कहते भी हैं और हम भी कहते हैं कि जी उनकी परवेज कलीम साहब की इस स्टोरी को इंडिया में भी कॉपी किया गया। और उसके फिर जब ये डायरेक्टर मैंने निकाले और आखिर में जावेद फाजिल साहब से भी इख्तलाफ हुआ, उनको भी एडिटिंग रूम से मैंने निकाला, तो फिर वो बाकी जो सीन रह गए थे वो मैंने खुद किए। अच्छा, वो आपने मैंने खुद शूट किए। परवेज कलीम मेरे साथ मुआवनत में था और ये उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह के करम से ये राइटर बना। राइटर बनने के बाद ये माशाल्लाह डायरेक्टर भी बन गया। इसकी गुनाह पिक्चर बनी, वो भी अच्छी चली गई, ठीक है ना। फिर इसको अल्लाह ने इज्जत दी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर भी बना। लेकिन बाद में ये पता नहीं इनको कोई प्रॉब्लम है, थैंकफुल होने की बजाय ना थैंकलेस होते हैं। परवेज कलीम मेरा अब तक वो लिहाज करता है जी, वो थैंकफुल है। वो कहता है जी मैं अमेरिका हूँ और भट्टी साहब मेरे कोलंबस है, इन्होंने मुझे इजाद किया है, वो मानता है। ये नासरुद्दीन में ये अपना कसर है कि ये थैंक यू कहना है सिर्फ, मैं और क्या मांगता, भाई पैसे तुम कमा रहे हो। अब ये कहता है जी मैं बहुत बड़ा डायलॉग राइटर हूँ, इसमें क्या डायलॉग लिखे हैं? ये मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, टन 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 ते तेरी भैन नू अगो चुप, गालियां लिखी। ये अपने नाम के साथ अदीब लिखना इसको जचता ही नहीं,
ये फिल्म लिखने के बाद इसने अपनी जो क्रेडिट था ना मौला जट लिखने का, वो भी ज़ाया कर लिया कि तू ये है अंदर से। फिर वो क्या कहती है हीरोइन और हीरो को इसने भंगड़ बना दिया, शराबी बना दिया, किराए का कातिल बना दिया। मेरा करैक्टर तो मुनसफ था, जस्टिस था, 25 गांव का मुनसफ था। वो एक गरीब बच्ची के लिए पूरी फिल्म में खड़ा हुआ है कि उसका सर क्यों नंगा किया गया, उसके सर से दुपट्टा क्यों उतारा गया। मेरी पिक्चर पॉजिटिव थी। ये द लेजेंड ऑफ मौला जट टोटल नेगेटिव फिल्म है, टोटल। यानी फवाद खान को सुल्तान राही साहब की तरह नहीं दिखाया नहीं नहीं, वो पॉजिटिव दिखाया ही नहीं। मेरी फिल्म जस्टिस पे थी, इंसाफ पे। इन्होंने इंतकाम पे फिल्म बनाई। फिर वो क्या कहता है हीरोइन को कि तुम ही हराम दी है, मैं भी हराम था, ते जेड़ा साडे चों पैदा होएगा वो हलाल दा होएगा, वो भी हराम दा ही होएगा। टोटल नेगेटिव है वो करेक्टर, और एंड तक नेगेटिव। ये सर है ये जो बाजारे हुस्न थी वो तिजारती एतबार से बहुत कैसी फिल्म बहुत रही अच्छी, थी वो? बहुत अच्छी। यानी पूरे पाकिस्तान में पूरे या पाकिस्तान सिर्फ में, जहां कराची और हैदराबाद में बेहतर गई? कराची भी हिट हुई, सुपर हिट हुई। 22 दिन से फुल जा रही थी। कराची में कर्फ्यू लग गए, और कराची के हालात उन दिनों बहुत खराब थे बहुत जब ये खराब लगी थे, थी। कर्फ्यू बिल्कुल लग गए। हैदराबाद में जिस रोज लगनी थी 9 सितंबर 88 को, उस रोज 250 आदमी कत्ल हो गए। वो पक्के कले वाला वाकया। जी हाँ, जी हाँ। बिजनेस मुझे उसका इतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन उसके मुझे 118 अवार्ड मिले, और नेकनामी मतलब और आपके नेकनामी। और फिर हिस्से में आई। उसपे डायरेक्टर का टाइटल मैंने अपना दिया हुआ है, डायरेक्टर इन चीफ का टाइटल। क्योंकि अच्छा, ये यानी उसमें डायरेक्टर मोहम्मद जावेद फाजिल और डायरेक्टर इन चीफ मोहम्मद सरवर भट्टी, ये टाइटल पे था। ये टाइटल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ये कहते ही हैं कि जी ये ठेका सिस्टम और ये इस तरह ये जो मामलात थे इस वजह से ख़त्म हुई। क्या आखिर में मतलब ये कहेंगे क्यों ये फिल्म ख़त्म हुई हमारे यहाँ जो ये हाल है? आपको एक बात पूरे कॉन्फिडेंस से कहूँ, कोई तकब्बर नहीं, कोई दावा नहीं। इस इंडस्ट्री को फिर आके जिंदा करना है तो इंशाल्लाह मोहम्मद सरवर भट्टी ने करना है। क्यों कि इनको सब्जेक्ट बनाना नहीं आता, इनको फिल्म का नाम रखना नहीं आता। अब ये जो नूर साहब ने नाम रखा है तेरे बाजरे दी राखी, ये नाम है? नहीं सर, बहुत अच्छा नाम है, तेरे बाजरे दी राखी। तो डेड फ्लॉप हुई है। नहीं, नाम से तो फिल्म के फ्लॉप होने का ताल्लुक नहीं है। मैं भी उस फिल्म से एतराज करता हूँ। मैं कहता हूँ उसमें जो कॉमेडी पोर्शन है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अनरेलेवेंट है, मतलब वो नहीं होना चाहिए था, या 35 मिनट फिल्म नहीं होनी चाहिए थी। शायद बाबर अली का काम ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नाम के तेरे बाजरे दी राखी तो सर वो तो ठीक था। सर नहीं, वो नाम आज बाजरा उसको कौन जानता है? बाजरे दी राखी ये गांव की बात है, पिंड की बात है। आज ना बाजरे को लोग जानते हैं ना राखी को जानते हैं। और उस पे 7 करोड़ रुपया उसका सफदर मलक का बेचारे का बर्बाद किया जी। 7 करोड़ वो क्लेम करते। चूड़ियां भी नया नाम नहीं था, चूड़ियां भी पहले बन चुकी थी। जी जी। और एक अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बनाई थी, तीसरी बनी थी। इनको भाई साहब को ना नाम रखना नहीं आता। उधर हिट हुई कौन सी? राजा हिंदुस्तानी, इन्होंने राजा पाकिस्तानी रख लिया। उधर हवाएं प्ले हिट हुआ टीवी पे, इन्होंने हवाएं रख लिया। लेकिन हवाएं बहुत सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म हिट हुई लेकिन नाम अपने पास से नहीं रख सकते, ये बात कह रहा हूँ। बनी बनाई कोई चीज़ जो है, मेरी पिक्चरों को मसलन मेरी बाज़ारे हुस्न को इन्होंने मजाजन के नाम से उसके करैक्टर सारे ले लिए। मैंने जो बाज़ारे हुस्न और मजाजन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो गांव का और उनका पिंड का और वो बदले का वो सारा मजाजन में। आप मेकर नहीं है ना, इसलिए आप ये कह सकते हैं। मैंने नहीं, क्योंकि मैंने दोनों फिल्में देखी है, बाज़ारे हुस्न और मजाजन का कोई मवाजना नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि जो सलमा आगा ने रोल किया था बाज़ारे हुस्न की नाचने गाने वाली का, वो मजाजन में साइमा का रोल था। उसके पीछे जो घर वाले थे
अलबेला, नगमा और वो रंगीला, वो इसने कॉमेडियन उसी तरह इसके पीछे डाले हुए थे। एक्टर चेंज थे, थॉट वही था, समझे ना। और वो नाचने वाली में फंसा, हालांकि पहले उसके घर में बीवी थी मुदिया शाह शान। तो मेरी फिल्म में भी वो नदीम साहब नाचने गाने वाली में फंसे। समीना पीरजादा उसकी बीवी थी पहले। ऐसे ही था ना, ये सारी रिजेम्बलेंस है। ये राइटर नहीं है, ये देख के तो उसको रिप्रोड्यूस करने वाले। लेकिन सर सैयद नूर साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि स्क्रीन प्ले यानी 90s की जो उनकी फिल्में आप देखिए, स्क्रीन प्ले राइटर उनसे बेहतर नहीं है पाकिस्तान में। ये मैंने उनसे काम नहीं लिया। मुझे जावेद फाजल ने कहा था कि इसको स्क्रीन प्ले राइटर ले ले। जावेद फाजिल साहब की दहलीज, लाजवाल और उनकी जितनी भी फिल्म, जिद फिल्म थी, नूर साहब जो हैं उनके वो अच्छे तोड़ जोड़ करने वाले बहुत। और सैयद नूर साहब जब तक उनकी फिल्में लिखते रहे, जावेद फाजिल साहब की फिल्में सुपरहिट हो। सैयद नूर जैसे ही जावेद फाजिल साहब ने राइटर चेंज किया, जावेद फाजिल साहब की फिल्में हिट नहीं हुई, एक फिल्म के अलावा, वो भी आपके साथ जो मेरे साथ जो बाजार है, ठीक है ना। तो वो बात ये है कि मेरी 5 फिल्मों के मुख्तलिफ डायरेक्टर हैं। मैं किसी डायरेक्टर का मोहताज नहीं हुआ, ना राइटर का मोहताज हुआ है। ओके। मैंने अहमद राई से मिर्जा जट लिखवाई, अमजद इस्लाम अमजद से हक महल लिखवाई जी, मुख्तलिफ राइटर मैंने, परवेज कलीम से जो जिसकी कोई वर्थ नहीं थी, बाजार हुसन से पहले, उससे मैंने बाजार हुसन जैसी फिल्म लिखवाई। तो मैं अपनी फिल्मों का कभी मैंने किसी राइटर को बुला के ये नहीं कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैंने फिल्म बनानी है। मैं हमेशा कहता हूँ ये सुनो, ये बनाना। चले सर, बहुत शुक्रिया। और बड़ा तवील हमने इंटरव्यू किया, गुफ्तगू की, एक एक हिस्से पे, एक एक शोबे पे बात की फिल्म के। तो इंशाल्लाह इसी तरह की फिर कोई और नशिस्त रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। और शाकिर साहब आपका शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा ना वो बोल्ड हूँ, ब्लंट हूँ। मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुँचे तो मैं पहले माफ़ी मांगूंगा। ये अगर इसमें आ जाए तो मेरे कुछ भी कहने का मकसद ये नहीं होता, कोई जाती मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि देखें, नासिर अदीब साहब का आपने जिक्र किया, सैयद नूर साहब का, तो ऐसा महसूस मुझे हो रहा था कि शायद आपकी कोई जाती रंजिश है उनसे। देखें, मैं तो नासिर अदीब की इतनी इज्जत करता हूँ, लेकिन उसको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि मैं सच क्यों बोलता हूँ। यही तकलीफ सैयद नूर को भी है। सैयद नूर से भी कहा गया था कि आपने इनके टाइटल क्यों रजिस्टर कर लिए हैं अपना लाशारियों के। ये उस वक्त चेयरमैन था। जी जी। फिर इनके एसोसिएशन के खिलाफ भी मैंने ऑर्डर लिया। उस कोर्ट ऑर्डर में ये भी कहा गया कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन मौला जट का टाइटल किसी को नहीं दे सकती। नासिर अदीब के पास भी राइट्स नहीं है। लाशारी भी मौला जट का नाम नहीं रख सकते। उसका ट्रेडमार्क भी मुझे मिला है। जी जी। उसके कॉपीराइट सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, उसका सेंसर सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। हाई कोर्ट में जो रिटें मैंने जीती हुई है वो भी सारी मेरे पास है, मेरे नाम पे है। चलें सर, हम दुआ गो हैं कि आप मज़ीद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई नई फिल्म अनाउंस करें, उस पर काम करें, और जो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं करने वाला हूँ। और मैं वो सरप्राइज़ दूंगा इंशाल्लाह। इस इंडस्ट्री को फिर हम वहाँ लेके आएंगे जहाँ पे हमने मौला जट बना के, बाजार हुसन बना के, हर बार हक महर बना के इंडिया को मजबूर किया कि वो हमारा फॉलो अप करे, बांग्लादेश को मजबूर किया कि वो हमसे राइट्स ले। और ये मेरा काम जो है वो अल्लाह के फजल से वो पूरे पाकिस्तान का एजाज़ है। मैंने चंद जर्नैलों से भी कहा था कि तुम लोगों ने आज तक इंडिया फतह नहीं किया। मैं वो बंदा हूँ जिसने एक पैसा भी गवर्नमेंट का नहीं लिया, बल्कि गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया कमा के दिया है और हर बार इंडिया फतह किया।